गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर राम सिंह यादव आप लोगों के लिए नए वीडियो नए चैप्टर के साथ एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ। आशा करता हूँ कि जितने भी अभी तक मैंने वीडियो बनाया है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से बीए, बीएससी और बीकॉम फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए एक बार फिर से नए टॉपिक के साथ मैं आज की हमारी टॉपिक है अप दीपो भव और इसके लेखक हैं स्वामी श्रद्धानंद जी। तो आइए इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करते हैं। स्वामी श्रद्धानंद भारत के महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे। इनका जन्म 2 फरवरी 1856 को पंजाब में हुआ। वे भारत के उन महान राष्ट्रभक्त सन्यासियों में से थे जिन्होंने अपना जीवन स्वाधीनता, स्वराज, शिक्षा तथा वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार के लिए समर्पित कर दिया। वे एक सफल वकील भी थे। उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। एक सजग पत्रकार के रूप में उन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती का अनुसरण करते हुए देवनागरी लिपि, जैसा कि सबको पता है देवनागरी लिपि में हिंदी को प्राथमिकता दी। स्त्री शिक्षा का प्रचार करने के साथ उन्होंने हिंदू समाज को संगठित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। वे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। 23 दिसंबर 1826 को उनका निधन हो गया। ये तो था लेखक के बारे में, अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी के बारे में। अब आते हैं टॉपिक पे। तो आज की हमारी टॉपिक अप दीपो भव। तो आइए अब टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि स्वामी श्रद्धानंद जी के अनुसार वो कहते हैं कि अपने बच्चों को, शिक्षार्थियों को जो उनके यहाँ शिक्षा दीक्षा ले रहे थे, पुत्रों आज मैं तुम्हें उन बंधनों से मुक्त करता हूँ जिनके अनुसार गुरुकुल में चलना तुम्हारे लिए आवश्यक था। पर यह न समझना कि अब तुम्हारे लिए कोई बंधन नहीं है। प्राचीन काल से हमारे ऋषियों ने कुछ बंधन बांध रखे हैं, उन्हें मैं आज तुम्हें सुनाना चाहता हूँ। उन बंधनों का पालन करने में किसी का तुम पर दबाव नहीं, इसलिए ये बंधन और भी कड़े हैं। ये बंधन उन उपनिषद वाक्यों में वर्णित हैं जिन्हें आज से 1000 वर्ष पहले इस पवित्र भूमि में प्रत्येक आचार्य अपने स्नातकों को विद्या समाप्ति के समय सुनाया करता था। उन्हीं पुराने आचार्यों का प्रतिनिधि होकर मैं तुम्हें वे वाक्य सुनाता हूँ। अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी अपने पूर्वजों यानी जो हमारे ऋषि मुनि लोग थे उन लोगों का प्रतिनिधित्व होकर शिक्षार्थियों को शिक्षा दे रहे हैं, बता रहे हैं, कह रहे हैं कि जो हमारे उपनिषदों में वर्णित है उसी के अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार आज मैं आप लोगों को शिक्षा के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। कि वो क्या है, अभी तक तो गुरुकुल में थे, बहुत से बंधनों से बंधे थे, है ना, लेकिन आज मैं उन बंधनों से मुक्त करता हूँ। पुत्रों, परमात्मा सत्य स्वरूप है। उसका प्यारा बनने के लिए जीवन को सत्य स्वरूप बनाओ। तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में और तुम्हारी क्रिया में सत्य हो। अर्थात स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि हे पुत्रों, तुम्हारे मन में, तुम्हारी वाणी में, इन सब में क्या झलक दिखाई देनी चाहिए? सत्य। अर्थात तुम्हारी जो वाणी हो उससे हमेशा सत्य निकलना चाहिए। जो तुम बोलो, जो तुम्हारे वचन है वो सत्य के लिए हों, ऐसी वाणी बोलो। अर्थात एक दोहा है, वो बहुत फिट बैठता है इस पे कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोय, औरन को शीतल करे आपो शीतल होय। अर्थात हमारी वाणी ऐसी होनी चाहिए कि दूसरे के मन को मोह ले और शीतलता पहुंचाए। वही चीज स्वामी श्रद्धानंद जी अपने विद्यार्थियों को बता रहे हैं और कहते हैं कि धर्म मर्यादा का उल्लंघन मत करो। जो तुम्हारा धर्म है,
अपने धर्म का पालन करो, अपनी मर्यादा को कभी नहीं भूलो, अर्थात अपने बड़ों का सेवा करो, शिष्टाचार, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखो। और इस मर्यादा का साक्षी अंतःकरण ही, अर्थात हमारे अंदर ही है, बाहर नहीं है जो साक्षी है, बाहर कोई बताने वाला नहीं है। जो हृदय परमात्मा का आसन है, अर्थात जो हमारे परमात्मा वो हमारे हृदय में बैठते हैं, वास करते हैं, उनका आसन ही हमारा हृदय है और वही तुम्हें धर्म बतला देगा। अपने आत्मा की वाणी को सुनो और उसके अनुसार चलो। जो तुम्हारा आत्मा कह रहा है उसी के अनुसार चलो। गलत रास्ते को कभी नहीं अपनाओ, गलत रास्ते पे नहीं जाओ। स्वाध्याय से कभी मुख न मोड़ो, अर्थात जो स्व अध्ययन, खुद के द्वारा जो अध्ययन करने की चली आ रही परंपरा है उसे कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। वह तुम्हें प्रमाद से बचाएगा। जिस आचार्य ने तुम्हारे इतने दिनों तक रक्षा की उसके प्रति तुम्हारा जो कर्तव्य है उसे अपने हृदय से पूछो। यह तुम्हारा आचार्य है, मैं नहीं जानता कि तुम इसे क्या दक्षिणा देना चाहते हो। कह रहे हैं आचार्य जी की मैं नहीं जानता कि तुम इसे क्या दक्षिणा देना चाहते हो, मैं तुमसे केवल एक ही दक्षिणा मांगता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे से ऐसा कोई काम न हो जिससे तुम अपनी आत्मा और परमात्मा के सामने तुम्हें लज्जित होना पड़े, अर्थात शर्मिंदा होना पड़े। तुम में से अब भी कई गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं कि शिक्षा दीक्षा पूर्ण करने के बाद कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शिक्षा दीक्षा ग्रहण करने के बाद अपने माता पिता का हाथ बढ़ाएंगे, अर्थात गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो सन्यासी बनेंगे, है ना। इस तरह से कह रहे हैं कि उनमें से मैं कहता हूँ कि पांचों यज्ञों के करने में कभी प्रमाद न करना। माता पिता, आचार्य और अतिथि ये तुम्हारे देवता हैं। उन्होंने जो 5 यज्ञों को करने को बोला वो 5 यज्ञ यही हैं। इनकी सदा शुश्रूषा करना तुम्हारा धर्म है, अर्थात इसे धर्म समझो। पुराने ऋषि बड़े आदर और निराभिमानी थे। उन्होंने जो 5 बताया उनमें से किसको किसको बताया? माता पिता, आचार्य, अतिथि, है ना। ठीक है, ये सारी चीज़ें को उन्होंने बताया कि इनकी कभी भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। वे कभी पूर्ण या दोष रहित होने का दावा नहीं करते थे। उन्हीं का प्रतिनिधित्व होकर मैं तुम्हें कहता हूँ कि हमारे अच्छे गुणों का अनुकरण करो। जो अच्छे गुण है उसका अनुकरण करो और दोषों को छोड़ दो, जो बुराइयां हैं हमारे अंदर। और इस संसार की अंधियारी में किसी को अपना ज्योति स्तंभ बनाओ, प्रकाश का, जिसके जीवन में उजाला आए। पढ़ा पढ़ाया कुछ अंश तक पथ प्रदर्शक हो सकता है, अर्थात जो हमारा दिया हुआ ज्ञान है जो आपने यहाँ से ग्रहण किया वो कुछ क्षण, कुछ पल के लिए, कुछ समय तक पथ प्रदर्शक हो सकता है, अर्थात मार्गदर्शक हो सकता है, रास्ता दिखा सकता है। पर सच्चे पथ प्रदर्शक तो वे ही महापुरुष होते हैं जो अपना नाम संसार में छोड़ जाते हैं। वे जीवन समुद्र में ज्योति का स्तंभ काम करते हैं, अर्थात न होने के बाद भी वे हमेशा होने के बराबर रहते हैं। ऐसे आत्मत्यागी, सत्यवादी और पक्षपात रहित महापुरुषों के, चाहे वे जीवित हों या ऐतिहासिक, उनके पीछे चलो। ठीक है, ऐसी चीजें कौन बता रहा था? ये सारी चीजें कौन बता रहे हैं? स्वामी श्रद्धानंद जी। लेना तो सभी संसार जानता है, इस योग्य हुए हो कि तुम अपनी बुद्धि और विद्या से इस संसार को कुछ दे सको। जो तुम्हारे पास है उसे उदारता से फैलाओ, अर्थात जो तुमने ज्ञान ग्रहण किया है उसे दिल खोल कर फैलाओ, बांटो इस संसार में, इस जगत में। हाथ खुला रखो, मुट्ठी को बंद न होने दो। जो चीज़ तुम्हारे पास आ रही उसे मिल बांट कर खाओ। और जो सरोवर भरता है वह फैलता भी है,
सरोवर यानी जो ज्ञान भरता है, ज्ञान शिक्षा दीक्षा ग्रहण करता, वो ज्ञान का विस्तार भी करता है। यह स्वाभाविक नियम है प्रकृति का। जिस भूमि की मिट्टी से तुम्हारी देह बनी है, उसकी गंगा का तुमने निर्मल जल पिया है, और जिसके गौरव के सामने संसार का कोई देश ठहर नहीं सकता, उस पवित्र भारत भूमि में रहते हुए तुम उसके यश को उज्जवल करो अर्थात बढ़ाओ। यह मुझे पूरी आशा है कि इसके साथ ही जिस सरस्वती की कोख में तुमने जन्म लिया है, अर्थात जिस्मा ज्ञान की जो ज्योति है, जो प्रकाश में है, उसे मत भूलो। किसी भी काम को करते हुए सावित्री माता की उपासना से विमुख न हो। यह मैंने संक्षेप में इन सारी चीज़ों को आपको बता दिया है, जो कि बताने योग्य था। सहस्त्रों अर्थात वर्षों से इस पवित्र भूमि में गूंजते रहे हैं। इन्हें गुरु मंत्र समझो और अपना पथ प्रदर्शक बनाओ। इसके अतिरिक्त मेरा यह भी तुम्हारे साथ कई वर्षों का बंधन है। वो कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद जी कि इसके अतिरिक्त मेरा भी तो तुम्हारे साथ कई वर्षों का संबंध रहा है। मैं तुमसे गुरु दक्षिणा नहीं मांगता। गुरु दक्षिणा देना तुम्हारा धर्म है, मांगना मेरा धर्म नहीं। मैं तुमसे यह भी नहीं पूछता कि तुम्हारे राजनैतिक, सामाजिक या मानसिक विचार क्या क्या हैं। मैं केवल तुमसे यह पूछता हूँ कि क्या तुम्हारे सब काम सत्य पर आश्रित हैं, अर्थात जो तुमने काम किया ईमानदारी से वो सत्य पर हैं, या जो तुम करोगे वो सत्यता के साथ करोगे, कर्मनिष्ठा के साथ निभाओगे, जो शिक्षा दीक्षा ली है उसका सम्मान करोगे या नहीं। बस इतना जानना चाहता हूँ। और स्मरण रखो अर्थात ध्यान रखो, ध्यान करो कि यह संसार सत्य पर आश्रित है, यानी सत्य पर टिका हुआ है। सत्य के बिना राजनीतिक धिक्कारने योग्य है। सत्य के बिना समाज के नियम पददलित करने योग्य हैं। यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंब है तो मुझे कोई चिंता है, अर्थात मुझे कोई चिंता नहीं है। यदि सत्य तुम्हारे जीवन का अवलंब है तो मुझे न कोई चिंता है और न कुछ मांगना है। बस यही चीज़ें स्वामी श्रद्धानंद जी अपने शिष्य को बता रहे थे। और उनका यह आखिरी भाषण था गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में 1914 ईस्वी में। स्वामी श्रद्धानंद का ये भाषण था, जो कि अपने शिक्षार्थियों को अर्थात शिष्यों को उन्होंने एक छोटे से संदेश के माध्यम में शिक्षा दी थी। इन्हीं छोटे शब्दों के साथ अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।